हाँ, हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, कृष्णा जी बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल हाँ। अब बोलिए, क्या कहना है आपको? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब वो मानेंगे नहीं ना, ये दिक्कत है किस चीज़ों को। उनका मानना है कि मैं जो कर रही हूँ वही सही है, जो आपके होगा मम्मी सही हो। जी? मम्मी, हाँ, वो उनका कहना है कि मतलब जो चल रहा है वही सही है, मैं उसी को करती रहूंगी तो पूजा मम्मी में। मम्मी जो है हाँ, कि आप क्या करती हैं? गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा अच्छा, म्यूजिक की। जी। हाँ, तो फिर वो जो है कि क्या समस्या, क्या कह रही हैं, फिर से पूरा बात बताइए। पूरा मतलब ये है कि मतलब वो वहाँ पे गई तो चीज़ें समझी भी, लेकिन हम्म। उनका ये मानना है कि मैं जो पूजा होता है जैसे वो नहीं छोड़ूंगी, और जो चल रहा है मतलब उसी को करती रहूंगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इसी से मतलब सही रहेगा। या फिर आसपास जैसे पूजा होती है या फिर लोग मुझे बुलाते हैं तो उन सब में मेरे को जाना होगा, और ये चीज़ मैं मतलब, या फिर घर में पूजा होती है वहाँ पे जाना होगा, नहीं जाऊंगी तो सही नहीं लगेगा उन्हें। उनका ये कहना है कि जो नियम है वो समाज को मैं कैसे छोड़ूं, और हाँ। समाज हाँ के लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब कहेंगे हाँ, कि क्या कर रही हो, सारी उनसे वो चीजें अलग। छोड़ दी हो, तुम हाँ। धर्म के खिलाफ हो गई हो, हिंदू विरोधी हो गई हो, यही सब बात कहेंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगी। उन पर आपकी हाँ मम्मी ऐसा कहना चाह रही हैं, ठीक बिल्कुल। ना? हाँ। देखिए, ऐसा है ना, अब आपके मम्मी को थोड़ा सा समझाइएगा जो मैं कह रहा हूँ। हम्म। जो हिंदू विरोधी वह होता है जो गीता और वेद के खिलाफ चलता हो। जो हाँ। सनातनी पूजा उसको कहते हैं जो गीता और वेद में है, जो उसमें नियम लिखे हैं उसको कहते हैं सनातनी होना, जो उस पर चलता हो। हम्म। अब गीता और वेद में जो नियम है उसके तहत तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ज्ञान है, उसके अनुसार वो मंत्र देते हैं। हम्म। तो उस मंत्रों को जो एक्सेप्ट करता है उसको पूरा पूरा लाभ मिलता है। अब गीता में लिखा हुआ है कि अपने मनमानी कोई पूजा नहीं करनी है, अध्याय 16 के 23 श्लोक में लिखा है। अपने हम्म। मम्मी को ऐसे ही आप बताइएगा, जाकर के गीता अध्याय 16 और श्लोक 23 में दिखाइएगा कि जो मनमानी पूजा करता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता। अब आपकी मम्मी जो है विदाउट गुरु के, जैसे तुलसी की पूजा करना, हाँ। किसी पेड़ की पूजा करने लगना, वहां जल देने लगना, सूर्य की, या फिर ये सब चीजें करती हैं, तो उनको ये बताइए कि ये कहीं लिखा नहीं है इस तरह से करने के लिए, ये गीता में मना है सब। गीता में जो मंत्र है परमात्मा का वो अध्याय 17 के 23 में लिखा है, ओम तत्सत। तो ये सारे चीजों का जो रहस्य है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो वहाँ उस चीज को आप सत्संग में और उनको सुनाइए, वो ठीक सत्संग है। सुने और सारी चीजें समझें। उनको एक आध महीने 2 महीने और आप सुनाते रहिए। अगर वो इनकार करते हैं तो कहिए जाने दो, अच्छा सुनो सिर्फ बस। तो हाँ। इससे क्या होगा ना, उनको धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। और आपकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि आप समझ चुके हैं बहुत सी चीजें, हम्म। आप थोड़ा सा प्रमाण भी देख लिए हैं, खोज करके सर्च करके देखते हैं आप, तो आपको हाँ ये समझ में आने लगा है कि वास्तव में सही चीज तो ये है। अब बिल्कुल। किस आधार पर आप पेड़ को भगवान मानेंगे बताइए? पेड़ तो खुद ही सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी उसकी, वो कोई भगवान थोड़ी है। पेड़ औषधि है, नीम औषधि है, तुलसी औषधि है, उसको मानते हुए उसको आप पानी दो अलग बात है, लेकिन उससे ये उम्मीद रखो कि भगवान है, इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक सफर उससे नहीं तय होगा हमारा। ठीक है कृष्णा हाँ जी? तो समझ रहा हूँ। तो मम्मी को आप ऐसे ही समझाओ, आप धीरे धीरे क्या करो, आप उनको हर चीज को समझाओ, समझेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ी लिखी हैं। अब इसमें क्या है, जैसे तीज और त्योहार है, इन सबको मनाने की बात है। जब हम होली में ही आश्रित रहेंगे, हर महीने हर सप्ताह त्योहार ही त्योहार है, हर बिल्कुल। चीजों में आप हम इसी में व्यस्त रहेंगे, तो भगवान की भक्ति कब करेंगे बताइए हमें? हमें हाँ। भगवान का लाभ तब मिलेगा जब भगवान पर समर्पित होंगे, उस परमात्मा पर समर्पित होंगे, और वो सही मंत्र भी हो, सही गुरु हो, और समर्पण भी हो, सब बातें चाहिए।
हाँ। अब आप तीज और त्योहारों के चक्कर में रहेंगे, होली भी आ जाएगा कभी, फिर इधर ये आ गया, फिर वो आ गया, फिर इधर पार्टी हो गई। अब बताइए इन चीजों में ही तो मन लगा है एकदम, तो परमात्मा पर आश्रित नहीं हो पाएंगे। और जब परमात्मा पर आश्रित नहीं होंगे तो कुछ उद्धार नहीं होगा, न तो लाभ मिलेगा न तो आपका कल्याण होगा। ये सब बातें समझ लीजिए। तो होगा क्या, जब आप परमात्मा पर थोड़ा सा आश्रित हो जाएंगे, बस 1 महीने 2 महीने पूरा एक बार लगना है, बहुत समय मत दीजिए उनको, 3 महीने कहिए करें, बाकी फिर अगर कुछ न हो तो फिर छोड़ दें। उनको ये एहसास होगा, तब उनको ये पता चलेगा कि वाकई में ये चीजें तो कुछ हैं। और जो मन चित्त शांत हो जाएगा उसका अलग है, तब उनको एहसास होगा कि सही मंत्र कर रहे हैं और सही भक्ति कर रहे हैं। और जो प्रथम मंत्र में है, प्रथम मंत्र में इन देवी देवताओं का ही मंत्र होता है, कोई अलग थोड़ी होता है, लेकिन ये सही मंत्र है। यानी इस मंत्र से उन देवताओं से आप लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे, उनसे लाभ मिलेगा, वो आपकी देखभाल करेंगे। तब अगर आप उन्हीं देवी देवताओं का गलत तरीके से भक्ति करोगे, कहीं घंटी बजाओगे, कहीं मंदिर में जाकर दूध लड़ाओगे या फिर कुछ करोगे, तो उन देवी देवताओं को ये पूजा नहीं जाता है, वो मान्य नहीं होता। आप समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर मान्य नहीं होता तो वो पूजा व्यर्थ नहीं जाती, वो भूत लेता है भाई। वो पूजा जो है निगेटिव शक्तियां लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही चीजों को खाने का अधिकार है। गलत पूजा का ऐसे कोई चढ़ा दे तो वो ले लेंगे, तो वो चीजें तो उनको प्राप्त हो जाएगा। गलत करोगे तो वो दुर्गा जी या ब्रह्मा जी विष्णु जी वो एक्सेप्ट नहीं करते उसको, न तो आपके पीछे पड़ने वाले हैं। वो अपने मनमानी करोगे तो जाओ, उसका तो मिलेगा, क्योंकि भूतों प्रेतों को भी अधिकार है कुछ चीजों को लेने का। तो वो जब वो ले लेगा तो फिर घर में और उसके मन पर सवार रहेगा, और उसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहता है ऐसे लोगों का, उल्टा सीधा जो पूजा करते हैं। देखिए बात बात पर क्रोध में आ जाएंगे, झगड़ जाएंगे। आपने अनुभव किया है कभी? जाकर मिलिए, जो संत आपको दिखते हैं ढेर सा कपड़ा पहन के मरे और उल्टा पूजा कर रहा होगा, देखिए ऐसे ही होगा। हाँ, और घर में सब पीड़ित होते, पूजा कर रहे हैं और दूसरों को नजर झाड़ फूक कर रहे हैं, लेकिन खुद परेशान है। आप देख लीजिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो शक्ति उनके साथ लगी है, नेगेटिव शक्ति, वो उनका सब खर्च करवाती है और उन्हीं के घर में खाती है पीती है। तो जिस चीज को छू देंगे वो तो खुद नुकसानदायक हो जाएगा घर पूरा। बिल्कुल। तो ये रहस्य है, शास्त्र विरुद्ध जो पूजा करता है उसको, जो मनमाना आचरण करता है, न तो उसको सुख मिलता है, न तो शांति मिलती है, और न तो सिद्धि प्राप्त होता है। मोक्ष की बात ही छोड़ दो, वो तो खत्म। अब जैसे स्कूल में गए हम लोग, समझ रहे हैं कृष्ण भाई? समझ रहा हूँ मैं। हाँ, स्कूल में आप गए, अब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, नियम से कर रहे हो, तो प्रिंसिपल मुहर मारेगा और आपका टीचर नंबर देगा, कहेगा बहुत बढ़िया, तुम्हारा सर्टिफिकेट लो ये और जाओ, मान्य है, कहीं भी तुम्हें कोई कुछ तुम्हें गलत नहीं बताएगा। लेकिन यदि आप जाकर फर्जी मार्कशीट बना लोगे, अपने मुहर मार लोगे, अपने आप मुहर मार लिया और कह दो कि हाँ भैया ये तो मेरी डिग्री है, तो आप बताइए आपका जो है कितना वैल्यू होगा? कहीं जाएंगे तो क्या मान्य होगा उसका? कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? उसको दंड भी मिलेगा भाई आपको। हाँ, पकड़े जाओगे ना, उसका सिस्टम आपको पूरा। यही वजह है कि शास्त्र विरुद्ध जो पूजा करता है, वो गलत भक्ति जो करता है, भूत बन जाता है। ये आप समझिए, इसको भी जानिए। आप बताऊं, शिव दयाल जो है ना, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, वो भूत बने। करोड़ों लोग जुड़े, लेकिन वो भूत बने। मरने के बाद बुक्की नामक शिष्या थी, उसके अंदर प्रवेश कर गए वो। और राधा स्वामी पंथ से लोगों को जब ज्ञान हुआ तो सब टूट करके धड़ाधड़ ये संत रामपाल जी महाराज गुरु जी के शरण में आ गए। लोग बहुत ज्यादा टूट गया वो। और यही जय गुरुदेव पंथ में भी मैं भी था 12 साल तक। मैं भी जो है कि अब पछता रहा हूँ कि मैं कहाँ था। वो जो बोरा वोरा पहनते हैं, आप मालूम होगा। हाँ, मैं देखा है। हाँ, वहां पर भी मैं था, मुझे भी ज्ञान नहीं था। और देखिए, किसी नकली गुरु को पकड़ लेंगे, वहां भी खतरा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी असली गुरु क्यों हैं, ये भी सुन लीजिए। उनके लिए जो है नास्ते दमस ने जो भविष्यवाणी किया था, जिस संत को आने के लिए कहा था नास्ते दमस ने, वो वही है।
नासेदामस ने कहा था कि उनके 2 पुत्र होगी, 2 पुत्री होगी, माता 3 बहन होगी। इन्हीं के हैं भाई, इन्हीं के 2 पुत्र 2 पुत्री, माता 3 बहन है। कहा कि उसके ऊपर देशद्रोह का झूठा मुकदमा लगेगा, इन्हीं के ऊपर लगा। हाँ लगा। ऐसा भी कहा कि उसके ज्ञान को न समझ करके लोग उस पर जो है झूठा मुकदमा डालेंगे। सबसे ज्यादा अगर मुकदमा लगा तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा, लेकिन रुका नहीं ज्ञान। नासेदामस ने यह भी कहा था उसके ज्ञान को रोकना संभव नहीं होगा, जो रोकेगा वो मुंह की खाएगा। आज तक कोई रोक दिया? पूरी मीडिया, पूरे भारत, पूरी सरकार लगी, पूरी कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन फेल। बताइए, उनके अनुयायी जानते हो 10 करोड़ हो गए। हाँ।